नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम सदन दिन भर में और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। अगले आधे घंटे में देखेंगे संसद के दोनों सदनों में क्या कुछ खास रहा, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन विधेयक समेत 3 विधेयक पेश। विपक्ष के विरोध के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने किया पेश। तीनों विधेयकों को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव मंजूर। ऑनलाइन खेल संवर्धन विनियमन विधेयक 2025 लोकसभा से ध्वनिमत से पारित। धन से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग और विज्ञापनों पर लगेगी लगाम। कानून तोड़ने पर जेल और जुर्माने का प्रावधान। भारतीय प्रबंध संस्थान संशोधन विधेयक राज्यसभा से ध्वनिमत से पारित। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया चर्चा का जवाब। कहा, गुवाहाटी में आईआईएम की स्थापना से पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन शिक्षा। तो कार्यक्रम सदन दिन भर में सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर विपक्षी सदस्यों ने राज्यसभा में आज भी कार्यवाही में अवरोध किया, जिसके कारण कार्यवाही पहले शून्यकाल में 12 बजे तक के लिए और उसके बाद प्रश्नकाल में 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कार्यवाही शुरू होने पर विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्र सभा के पटल पर रखे गए। इसमें शिक्षा मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से जुड़े पत्र रखे गए। संविधान के अनुच्छेद 151 खंड 1 के अधीन भारतीय रेल में लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में सफाई और स्वच्छता पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन सभा के पटल पर रखा गया। विभाग संबंधित शिक्षा, महिला, बाल विकास, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन, गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन, याचिका समिति के प्रतिवेदन, परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन, कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन और विवरण, रसायन और उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन, आवासन और शहरी कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन शामिल थे। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की अनुदान मांगों के संबंध में विभाग संबंधी संसदीय समिति के प्रतिवेदनों में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में मंत्री का वक्तव्य दिया गया। इसके बाद उपसभापति ने सदन को नियम 267 के तहत मिले नोटिस को अस्वीकार करने की जानकारी दी। 18 notices have been received today on three different subjects under Rule 267. Since none of these notices received today are in adherence to the requirements of the rules, I am not admitting any of the notices. Please take your seats. Please. उपसभापति ने शून्यकाल की कार्यवाही शुरू करनी चाहिए, लेकिन विपक्षी सदस्य नारेबाजी करने लगे और कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। Its matter is with the permission 0 hour. डॉक्टर मेधा विश्राम कुलकर्णी, प्लीज आप 0 आवर चलने दें, क्वेश्चन आवर चलने दें, प्लीज। द हाउस विल मीट एट 12 noon टुडे। पहले स्थगन के बाद शून्यकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने फिर से अवरोध शुरू कर दिया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। माननीय मंत्री से मैं जानना चाहता हूं, क्या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC में किसी विशेष योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में समितियों के ग्रामीण विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की है? यदि की है तो हाँ, अगर नहीं की है तो। भारतीय प्रबंध संस्थान संशोधन विधेयक राज्यसभा से ध्वनिमत से पारित हो गया। इसके साथ ही बिल को संसद की मंजूरी मिल गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राज्यसभा में विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। में नौजवानों को और मौका दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने उस बातों को स्वीकृति देते हुए, उस बातों को स्वीकार करते हुए कैबिनेट में निर्णय करवाया कि गुवाहाटी में देश की
22वां 22nd IIM को स्थापित किया जाएगा। भारत सरकार उसमें 550 करोड़ रुपया खर्चा करके राज्य सरकार के सहयोग से इसी साल से, बीते काल लोकसभा ने उनको इस बिल को पारित किया है। आज आपकी मार्गदर्शन में इस सदन उस बिल को पारित करेगा, फिर ये कानून के रूप ले लेगा, इसकी रूल्स एंड रेगुलेशन बन जाएंगे। हम इस सदन के माध्यम से देशवासियों को, विशेष करके आसाम वासियों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि इसी एकेडमिक ईयर में IIM गुवाहाटी में स्टूडेंट की एडमिशन होगी, प्राध्यापकों की नियुक्ति होगी और पढ़ाई भी शुरू किया जाएगा। फिर तो देश जब आगे बढ़ रहा है, देश आज विकसित भारत की लक्ष्य को लेके जा रहा है, देश दुनिया की आर्थिक महाशक्ति होने के काम पे लगा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी से इस महत्वपूर्ण विधेयक को पास करने का अनुरोध किया। सदन में विधेयक पर हुई चर्चा में विभिन्न दलों के सदस्यों ने भी अपने सुझाव और विचार रखे। बाद में चर्चा का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि गुवाहाटी में IIM की स्थापना से पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं को समान अवसर और गुणवत्तापूर्ण प्रबंध शिक्षा मिलेगी। Welcome the bills and I congratulate and thanks Honorable Union Education Minister, respected Sri Dharmendra Pradhan ji, with a request to establish more Indian Institute of Management in our 30 district of Odisha state for the education development of Odisha, sir. आसाम और पूर्वोत्तर के छात्रों के लिए भी उन्होंने चिंता की है। महोदय, अभी तक असम में कोई IIM मौजूद नहीं थे। मैनेजमेंट क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए असम के विद्यार्थियों को अन्य राज्यों में जाना पड़ता था, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। असम के साथ पूरे पूर्वोत्तर भारत की शिक्षा और समग्र विकास शिक्षा के लिए असम में IIM की स्थापना आवश्यक थी। Every state, every region, that is when you integrate India also, through education also, through other developmental initiatives. And that's the vision with which this bill has been brought in. I fully support the IIM amendment bill, and I would urge the Honourable Minister transformation and development in his core, and he would like to see that the IIMs of India truly stand out as exceptional institutes of excellence. My fullest support, especially because the IIM is starting in Guwahati, and from this year itself, as we have mentioned, my congratulations to him and to the Prime Minister for bringing in this historic legislation. With this institution, it will be not only develop Assam, because Guwahati is the hub of the northeastern region. Students from every parts of the northeastern region take part, dear sir. I like to request Honorable Minister, look in this situation. Please, there should be some opportunity given to the students of the northeastern region and Assam to priority basis admission in the Indian Institute of Management. 13 IIM था 53 साल में और 11 साल में 9 IIM बने। ये एक अपने आप में एक स्टेटमेंट है। 2013-14 में समूचा 13 IIM में स्टूडेंट्स की नंबर था 3,500। आज 24-25 में मैंने इसमें IIM गुवाहाटी आया ही नहीं, इसमें स्टूडेंट नंबर इज 9,800। 3,500 to 9,800. This statement shows the commitment of our government towards creating new institutions and giving opportunity to many more students, needed students in our country. मैं सभी सदस्यों का और इस सदन का फिर एक बार आभार प्रकट करता हूं और मैं आश्वस्त करता हूं, हमारे देश में अभी जॉब सीकर की संख्या, विशेष करके अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले बच्चे नौकरी के पीछे ना जाए, वो नौकरी बनाए। There should be job creator. There should not be job seeker. There should be job creator. At least those who are studying in elite institutions like IIT and IIM. I am happy today the way Northeast is emerging itself, and Prime Minister Modi is solidly behind for the development of the Northeast, and the new leadership of that zone is aspiring for a new heights. This IIM Guwahati will certainly
create a bigger scenario for entire Northeast, especially Assam and Guwahati. Again, I thank all the members for supporting this bill. तो कार्यक्रम सदन दिन भर में अब बात करते हैं लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर लोकसभा में अवरोध हुआ। इसके कारण कार्यवाही कई बार बाधित हुई। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, लेकिन विपक्ष का अवरोध जारी रहा। इसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं, तख्तियों में डंडी लगाकर आना ये सदन के लिए उचित नहीं है। आप प्रश्नकाल के अंदर रोज नारेबाजी करते हैं, सदन में तख्तियां लेकर डंडा लेकर आते हैं, ये सदन के लिए उचित नहीं है। आप राजनीतिक दल के सदस्य हैं, आप सदन चलाने में सहयोग करें, प्रश्नकाल चलाने में सहयोग करें। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोपहर 12 बजे कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी जारी रही। कुछ विपक्षी सदस्य सदन के वेल में आ गए। इस बीच मंत्रालयों से जुड़े दस्तावेज और समितियों की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के व्यवहार की आलोचना की। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सर, जब से ये हमारा मानसून सेशन शुरू हुआ, इस तरह का नारा ये लगाते रहते हैं और 3 दिन से कैप्टन शुभांशु शुक्ला को सम्मानित करने के लिए चर्चा के लिए बिजनेस में लिस्ट तय किया गया है। ये बहुत दुख की बात है। हमारा देश का नायक जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा करके भारत का झंडा को लहरा के आया, उनको सम्मानित करने का भी मौका नहीं दिया है विपक्ष के लोगों ने। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। आप लोग बाहर में जा करके आप देखिए कितना खराब लगता है। आपका ये हरकतें दुनिया हंसता है। अब स्कूल के बच्चे भी बोलने लग गए हैं कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऐसा बिहेव करता है क्या? आप सोचिए, शांति दिमाग से सोचिए। सरकार का बिजनेस तो हम पारित करके रहेंगे। देश का हक में, समाज का हक में जो काम हमको करना है, देश के लोगों ने दायित्व दिया है, हम काम करेंगे। लेकिन हंगामा करने से नुकसान होता है तो आप लोगों का ही होता है। ये सदन सबका है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान नए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट विपक्ष के साथियों को होता है। आप लोग सोचते हैं कि हंगामा करने से कुछ फायदा होगा। जो ज्यादा हंगामा करेगा जनता उसको पूरा नकार देगा। आप लोग कोई सहानुभूति प्राप्त करने वाला नहीं है। इसलिए मैं पुनः आग्रह करता हूं, आप लोग चर्चा में भाग लीजिए, बिल्स का डिस्कशन में भाग लीजिए। कैप्टन शुभांशु शुक्ला को सम्मानित देने में साथ दीजिए। आपके माध्यम से मैं फिर अनुरोध करना चाहता हूं सर। लोकसभा में आज 3 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए गए। विधेयक पेश करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने इन 3 विधेयकों को संयुक्त समिति को भेजने का भी प्रस्ताव किया, जिसे सदन ने मंजूरी दे दी। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान में 130वां संशोधन विधेयक 2025, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 पेश किया। विधेयक को पेश किए जाने का कई विपक्षी सदस्यों की ओर से विरोध किया गया। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम
1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। जब गृह मंत्री विधेयकों को पेश कर रहे थे तो उस वक्त दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव कर रहे थे। उसी समय विपक्षी सदस्यों ने विधेयकों की कॉपी फाड़कर गृह मंत्री की ओर कागज के टुकड़े फेंके। इसके बाद सदन की कार्यवाही तुरंत दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 3 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष का व्यवहार सदन के प्रति अपमानजनक था। माननीय सदस्य, ये संसद के अंदर आपका तरीका ठीक नहीं है। आप संसद की मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं। ये मैं आपको मौका दे रहा हूं, इसका मतलब ये तरीका नहीं है आप संसद की मर्यादाओं को तोड़ें। नो, आप इस तरीके की हरकत करते हैं। आपको इसलिए चुनकर भेजा संसद में। प्लीज बैठिए। हाँ, ये तरीका आपका ठीक नहीं है। देश की जनता देख रही है। संसद में मर्यादा रखो। आपको विरोध का तरीका, विरोध करो आप, कोई दिक्कत नहीं विरोध का, लेकिन विरोध का ये तरीका क्या उचित है? क्या कोई नैतिकता वाला बिल आ रहा है? राजनीति में नैतिकता, स्वच्छता बननी चाहिए। उसके बाद ये स्थिति है आपकी। ये तरीका ठीक नहीं है। मैं आपको वो बता रहा हूं कि इस तरीके को सुधार लो आप। नो, इधर आइए। ये तरीका है आपका। आप संसद सदस्य हो, मर्यादा की पालन करो। कभी कोई ने मर्यादा ऐसी खराब नहीं की। आप ऐसे मत करिए मर्यादा खराब। इसके बाद में गृह मंत्री की ओर से तीनों विधेयकों को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव किया गया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाला विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाला विधेयक तथा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयकों को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और माननीय उपसभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले राज्यसभा के 10 सदस्यों को मिलकर बनने वाली संयुक्त समिति को सौंपा जाए। संयुक्त समिति की बैठक की गणपूर्ति और बाकी सारे नियम लोकसभा के नियमों के अनुसार होंगे और अगले सदन के पहले दिन तक ये संयुक्त समिति रिपोर्ट प्रस्ताव करे, ऐसा मेरी दरखास्त है। प्रश्न है कि माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। नो हाँ तो किया जा सकता है, लेकिन तरीका को सुधार लो आप। मैं आपको भारत की संसद की मर्यादा बनाने के लिए बार बार आग्रह करता हूं। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्ताव के पारित होने के बाद अवरोध जारी रहने पर लोकसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि संसद की मर्यादा, गरिमा को मत गिरने दो। देश आपको देख रहा है। कुछ विधेयक राजनीति में नैतिकता के लिए आते हैं। नैतिकता और आचरण हमारे जीवन में होना चाहिए। सदन की कार्रवाई आज 5 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा में आज विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ऑनलाइन खेल संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विधेयक को पेश किया। I rise to move that the promotion and regulation of online gaming bill 2025 be taken into consideration. Question is that the leave may be granted to introduce the bill. Those in favor may say yes. Those against may say no. I think the ayes have it. The permission is granted and the minister may now introduce the bill. I
rise to introduce the promotion and regulation of online gaming bill 2025 to be taken into consideration. लोकसभा अध्यक्ष ने भी विपक्षी दलों से इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा में शामिल होने और अपने सुझाव देने की अपील की। ये ऑनलाइन गेमिंग का विषय और माननीय आपने कई बार विषय उठाया है। प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने इस विषय पर हमेशा मांग की है कि इस पर कानून बनना चाहिए और मेरे को लगता है इसमें सारा सदन एक मत है और इसीलिए इस कानून को लाया जा रहा है। कुछ कमियां हैं, कोई विषय है तो आप अपनी बात के अवगत कराएं। महिला सदस्य बेटी उन्होंने परिवारों को बर्बाद होते देखा है, नए बच्चों के जीवन को बर्बाद होते देखा है, आत्महत्याओं को होते हुए देखा है। इसलिए आप इस पे 18 घंटे चाहे तो 18 घंटे चर्चा कराऊंगा। जितने विचार व्यक्त करने इनके प्रेमचंदन जी बहुत दिन हो गए आपको बोले हुए, इनके प्रेमचंदन जी बहुत दिन हो गए बोले हुए। हाँ बोलिए, सदन में बोलने के लिए आते हैं, बेल में आके हंगामा करने के लिए नहीं आते। विधेयक पर बोलते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी हाल के कुछ वर्षों में तेजी से फैल रही है। इससे शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में सीखने के अनेक आसान उपाय और साधन उपलब्ध हुए हैं। साथ ही लोगों के सीखने की गति तेज हुई है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक ई सपोर्ट और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करता है। साथ ही हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं, विज्ञापनों और उनसे संबंधित वित्तीय लेन देन पर प्रतिबंध लगाता है। इसके बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन पिछले 11 वर्षों में भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजीज बहुत तेजी से फैली है, नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है और टेक्नोलॉजी के कारण देश की एक नई पहचान भी बनी है। स्टार्टअप इकोसिस्टम आगे बढ़ा है। माननीय अध्यक्ष जी, टेक्नोलॉजी से कई लाभ हैं। ऑनलाइन डिजिटल टेक्नोलॉजी से संबंधित एक सेक्टर ऐसा है ऑनलाइन गेमिंग, जो एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर बना है। इस सेक्टर में 3 सेगमेंट हैं। प्रथम सेगमेंट है ई स्पोर्ट्स का सेगमेंट, जिसमें स्ट्रैटेजिक थिंकिंग बढ़ती है, टीम में कोऑर्डिनेशन करना सीखता है व्यक्ति, कल्चरल एक्सचेंज करना सीखता है और दुनिया में एक बहुत नए तरीके से ई स्पोर्ट्स का बढ़ावा हो रहा है। दूसरा सेगमेंट है ऑनलाइन सोशल गेम्स। हम सब ने ऑनलाइन सोशल गेम्स, चाहे सॉलिटेयर हो, चाहे चेस हो, चाहे सुडोकू हो, ये सब देखे खेल। सीखने के लिए उपयोगी है, एजुकेशन के लिए उपयोगी है, एंटरटेनमेंट के लिए भी उपयोगी है, मेमोरी बढ़ाने के लिए उपयोगी और वाइडली अवेलेबल है, वाइडली खेले जाते हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, एक तीसरा सेगमेंट ऐसा है ऑनलाइन मनी गेम्स, जो कि आज समाज में बड़ा चिंता का विषय बना है। जैसा आपने आरंभ में कहा, कई ऐसे परिवार है, कई ऐसे व्यक्ति है जिनको ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण एक एडिक्शन हो जाता है, जिंदगी भर की बचत गेम में उड़ा दी जाती है। फ्रॉड और चीटिंग एल्गोरिदम्स ऐसे होते हैं कि पता नहीं चलता कि कौन किसके साथ खेल रहा है और एल्गोरिदम्स ओपेक एल्गोरिदम्स होते हैं, हार निश्चय हो जाती है। फाइनेंशियल लॉसेस, माननीय अध्यक्ष जी, कई परिवार नष्ट हुए, एक्सट्रीम केसेस हुए, सुसाइड भी हुई। अभी हाल ही में कर्नाटक की एक रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया की, 32 सुसाइड 31 महीनों में। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में 20 तारीख को छपा है और उनके गृह मंत्री जी ने भी मतलब एक ऐसे करीब इस्टेब्लिश हो गया है कि ऑनलाइन गेमिंग के कारण, मनी गेमिंग के कारण सीरियस इम्पैक्ट आ रहा है फैमिलीज पे। मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, टेरर सपोर्ट हो रहा है। अध्यक्ष जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि एसोसिएशन बिटवीन ऑनलाइन मनी गेम्स एंड कंपल्सिव बिहेवियर, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, फाइनेंशियल हार्डशिप, डिसरप्शन ऑफ फैमिली लाइफ, उन्होंने इसको ऑनलाइन गेमिंग का डिसऑर्डर एक नया घोषित किया है। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए इस बिल में 2 भाग है। 3 सेगमेंट में से 2 सेगमेंट को सरकार प्रमोट करना चाहती है, ई स्पोर्ट्स को, ऑनलाइन सोशल गेमिंग को। उसके लिए अथॉरिटी बनाएंगे, गेम मेकर्स को सहायता देंगे, स्कीम करेंगे। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जब समाज के बारे में, मध्यम वर्गीय परिवारों के बारे में
और इंडस्ट्री के एक सेगमेंट के बारे में, जब समाज के बारे में और सरकार के रेवेन्यू के बारे में चिंता करनी होती है, इन दोनों के बीच में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा मध्यम वर्ग के परिवार को ही चुना है, हमेशा समाज के बेनिफिट को ही चुना है, कभी इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। और इस बिल में भी प्राथमिकता दी गई है समाज के कल्याण को, और समाज में जो बहुत एक बड़ी बुराई आ रही है उससे बचने के लिए ये बिल लाया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस हाउस से इसको यूनानिमसली पास करें। तो इसी के साथ हमारे विशेष कार्यक्रम सदन दिन भर में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।